और अब अलवर शहर का रुख करेंगे, जहां विधायक संजय शर्मा जीते हैं और अब मंत्री भी बना दिए गए हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार में वो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास में, उन्हें वन मंत्रालय दिया गया है और अलवर के विकास के मुद्दे ही अहम रहेंगे, उनका ये कहना है। और अलवर ज़िले से लगते मेवात में बढ़ते अपराधों पर भी उन्होंने अपनी एजेंडा पेश किया है। 100 दिन के एजेंडे में क्या कुछ खास उनके लिए है, उन्होंने जनता को क्या डिलीवरी करनी है, इस पर देखिए एजेंडा क्या है। राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के बाद संजय शर्मा पहली बार अलवर पहुंचे हैं और कल पूरे रास्ते में उनका स्वागत रहा। सुबह से ही स्वागतों का दौर यहां पर लगातार जारी है और उनसे हम बात करेंगे क्या उनके अब एजेंडे रहेंगे, क्या खास कार्यक्रम जो है एनडीटीवी का कि जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत हम इनसे बात करते हैं कि क्या एजेंडों का इनका दौर रहेगा। सर, क्या एजेंडा आपने लेके चले हैं? 100 दिन का मुख्यमंत्री ने 100 दिन का जो कार्यक्रम रखा है, क्या एजेंडे उसमें रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐसे युवा नेतृत्व को राजस्थान की कमान सौंपी आदरणीय भजनलाल जी के रूप में। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा, बिना किसी भेदभाव का होगा। और विशेष रूप से क्योंकि 13 जिलों पानी की समस्या से त्रस्त हैं और ईआरसीपी की योजना जो 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी, ये योजना उस सरकार द्वारा लाई गई थी। और अभी जो निवर्तमान सरकार, जिसको राजस्थान की सरकार जनता ने घर बैठाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को, आदरणीय तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने उस योजना पर 1 इंच काम नहीं किया पिछले 4 वर्षों में। आखिरी के साल में उन्होंने आनंद फानंद में इस योजना पे काम करने का दिखावा किया, भारतीय जनता पार्टी को डॉक में खड़ा करने का प्रयास किया, साथ ही साथ एक भ्रम पैदा किया कि राजस्थान जो 13 जिले हैं उसको केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा। और अब मुझे बताते हुए खुशी है, उस भ्रम को राजस्थान की जनता ने तोड़ा। उनके जितने भी गुमराह करने वाले बयान थे उन पे वो हटाते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मैंडेट दिया और अभी सरकार बने 1 माह भी नहीं हुआ है। और जिस प्रकार की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई, 13 जिलों को पानी मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी से बात की गई, हमारे जल संसाधन मंत्री जी से बात करी और जिसका सुखद परिणाम ये है कि वो राष्ट्रीय योजना बनने जा रही है। 90% की राशि भारत सरकार देगी, 10% की राशि राज्य सरकार देगी और मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनमें भी आपस में समझौता हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से जब ईआरसीपी की योजना परवान चढ़ेगी तो अलवर जिला सहित जो हमारे अन्य 13 जिले हैं उनको पेयजल की समस्या से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, मुख्य मुद्दा जो पानी का रहा, आपने चुनाव में इसको मुद्दा रहा है, आपने लगातार इस पर चुनाव में भी इसको बात की थी, आपने धरने प्रदर्शन आपने किए थे विपक्ष में रहते हुए। 5 एजेंडों की बात करें तो 5 मुख्य मुद्दे अलवर को लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, अलवर शहर का जो पहला हमारा जो एक एजेंडे में जो पहली बात शामिल है, अलवर शहर की जनता को नियमित पानी मिले, प्रतिदिन पानी मिले, पूरी मात्रा में पानी मिले। साथ ही साथ अलवर जिला पूरा डार्क जोन में आ चुका है। अलवर शहर ही नहीं, पूरे अलवर जिले में पानी की समस्या है। तो प्रयास ये रहेगा कि अलवर जिले की जनता को पानी की समस्या से निजात मिले। जहाँ तक अलवर शहर की बात है, दूसरा मेरा प्राथमिक एजेंडा जो होगा, और एजेंडा नहीं, हमने काम करना भी शुरू किया है कि अलवर शहर स्वच्छ व सुंदर शहर बने। उसके लिए आम जन के सहयोग से, नगर निगम के माध्यम से हम प्रयास ये करेंगे कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी हो। और भारत में जब रेटिंग होती है सफाई के रूप में तो इंदौर नंबर 1 पे आता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाली रेटिंग में अलवर शहर इंदौर के समकक्ष खड़ा दिखे, इस प्रकार का प्रयास हमारे द्वारा होगा। और जिस प्रकार से मेवात क्षेत्र में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और राजस्थान के अंदर में भी अपराध पूर्ववर्ती सरकार के निष्फल नेतृत्व के कारण, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास ही गृह मंत्रालय था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा स्पष्ट अधिकारियों को दिया है, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को, कि सख्त पुलिसिंग की आवश्यकता है राजस्थान में और राजस्थान भय और भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है। 5 एजेंडों में अभी 3 मुख्य आपने बताए हैं जो इनको लेकर के आपने काम शुरू कर दिया है। क्या उम्मीद अभी जनता की है 100 दिन में क्या पूरे हो पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में अलवर शहर के हितों के साथ कुठाराघात हुआ। कांग्रेस के नेता बार बार मेरे द्वारा जितनी भी योजनाओं का प्रयास किया उनको रोकने का काम उनके द्वारा किया गया। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि विधायक निधि की बोरिंग्स को भी उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया, उसके लिए भी मुझे आंदोलन करना पड़ा। और आज स्थिति ये है कि मैं जिस बोरिंग के लिए कह रहा हूँ, जलदाय विभाग भाग भाग के उन बोरिंगों को भी कर रहा है।
हमने अभी बहुत बड़ी मात्रा में बोरिंग्स का प्रपोजल राज्य सरकार के पास भी भिजवा रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि मार्च में अप्रैल में जब गर्मी प्रचंड रूप धारण करती है, विशेष रूप से पानी की किल्लत वहाँ आती है, इस बार हम प्रयास में यह है कि वो पानी की किल्लत का सामना अलवर शहर की जनता को ना करना पड़े। ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी जो अब मंत्री बन चुके हैं और उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जो एजेंडे उन्होंने बताए हैं, मुख्य एजेंडों में अलवर की जनता के लिए पानी की समस्या का समाधान करना, साथ ही जो उनका मुख्य मुद्दा रहा है सफाई की व्यवस्था, जो अलवर को सुंदर स्वच्छ दिखाने की जो उनकी मुहिम है, और साथ ही अपराध को लेकर के उन्होंने सबसे मुख्य बात कही है कि मेवात से जुड़ता हुआ अलवर है, यहाँ पर अपराध को रोकने के लिए भी उनकी प्राथमिकता पूरी रहेंगी। और 100 दिन का जो एजेंडा अभी तय हुआ है उस एजेंडे में इन तीनों मुद्दों को अहम रखा गया है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान।